नमस्ते छात्रों, आज अपने को प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन हल करते हैं। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो या सम संख्या हो। पहले इधर देखते हैं, ये फर्स्ट का आंसर। ये बोल रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। पहले तो वो विषम संख्या हो, फर्स्ट वाला देखते हैं। विषम संख्या हो, दो विषम संख्या कोई से भी ले लेते हैं। जैसे विषम संख्या पहले तो मैं 3 ले रहा हूँ और दूसरी ले रहा हूँ 5। अब इन दो संख्याओं को अगर मुझे जोड़ना है तो 3 + 5 = 8। यानी ये क्या एक सम संख्या है। दो विषम संख्याओं का योग क्या है, सम संख्या है। यानी कोई से भी अपन दो विषम संख्याएं उठाते हैं और उनको जोड़ते हैं तो उनका योग क्या आता है, सम आता है। जैसे एक और ले लेते, 1 और 3 ले लिया, 1 + 3 = 4। ये भी एक सम संख्या है। यानी कोई से भी दो अपन विषम संख्याएं लेते हैं और उनका योग करते हैं तो वो सम आता है। फिर देखा है यदि सम संख्या हो, अगर दोनों संख्याएं जो सम संख्या हो और उनका टोटल करते हैं तो वो सम आता है क्या। जैसे 2 और 4, तो 2 + 4 = कितना आता है, 6 आता है। यानी दो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या ही आती है। तो ये दोनों राइट है। तो दो संख्याओं का योग एक सम संख्या प्राप्त होगा जब दोनों विषम संख्याएं हो या दोनों सम संख्याएं हो। तो यही इसका आंसर अपन यहाँ लिख सकते हैं, दो संख्याओं का योग सम होगा जब दोनों संख्याएं विषम अथवा सम हो। यदि दो संख्याओं का योग सम कब होगा, जब या तो दोनों संख्याएं विषम होगी तो सम आएगा आंसर, या दोनों संख्याएं सम होगी तो भी सम आंसर आएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। ये सत्य असत्य वाला। इसके बाद अपने को क्वेश्चन नंबर 4 देखना, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं को अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं को देखना अपने को। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके अंदर खुद का स्वयं का ही भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो। फर्स्ट तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिखनी है और दूसरी लिखनी है भाज्य संख्या। और वो संख्याएं क्या हो, 20 से छोटी हो, उनको विचार। सबसे पहले 20 से छोटी पूछी अपने को, तो 1 से प्रारंभ होते हैं। पर एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है। फिर 2 पे आते हैं। सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या है। क्यों, 2 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है और एक स्वयं 2 का भाग जाता है। प्रथम अभाज्य संख्या कितनी, 2। 2 के बाद 3 देखते, 3 भी अभाज्य संख्या क्योंकि इसमें एक तो 1 का भाग जाता है और एक 3 का भाग जाता है। उसके बाद 4 आता है, 4 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है। तो 4 तो भाज्य संख्या है। फिर 5 आता है, 5 अभाज्य संख्या क्योंकि 1 और 5 का भाग ही जाता है इसमें। 6 भाज्य संख्या, 1 2 3 और 6 का भाग जाता है 6 के अंदर। फिर 7 आता है, 7 अभाज्य संख्या है। और उसके बाद 8 आता है, 8 के अंदर 1 का 2 का 4 का और 8 का भाग जाता है। आगे वाले 9 आते हैं, 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है क्योंकि 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। 10 में 1 2 5 और 10 का भाग जाता है। इसी प्रकार आगे 11 आते हैं, 11 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, ओनली 1 का और 11 का भाग जाता है, तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर 12 भाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 14 भाज्य संख्या, 15 भी भाज्य संख्या है, 16 भाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या है, 18 भाज्य और 19 भाज्य। यानी 20 से छोटी लिखनी है तो अपने को यही लिखना था। तो अपन ने अभाज्य और भाज्य संख्या में युग्म बना लिए। अभाज्य के अंदर 2 3 5 7 11 13 और 17 आया। अभाज्य के भाज्य के अंदर 4 6 8 9 10
12, 14, 15, 16, 18 और 19 आएगा। इसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर अपन 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है निम्नलिखित को दो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जो संख्याएं दे रखी है इनको अपन दो विषम संख्याओं के रूप में लिखना अपने को, कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं छठा वाला क्वेश्चन में। छठे का फर्स्ट दे रखा है इसमें 44, सेकंड दे रखा अपने को 36, थर्ड दे रखा 24 और फोर्थ दे रखा है अपने को 18। अपन 44 को दो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है तो 3 + 41 लिख सकते हैं। 44 में क्या लिख सकते हैं? 3 + 41 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपन 36 का लिखेंगे तो 36 को क्या लिख सकते हैं अपन? ये 36 3 + 33 के रूप में लिख सकते हैं इसको अपन सोल्व कर लिखेंगे 24 का तो 3 + 21 लिख दो और 18 का जो अपन है विषम रूप लिखेंगे 15 + 3, यानी ये दो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 44 को मैंने लिखा 3 + 41, 36 को लिखा 3 + 33, 24 को लिखा 3 + 21 और 18 को लिखा मैंने 15 + 3, यानी दो विषम संख्याओं के योग के रूप में इनको मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अपने को अभाज्य संख्याएं छांटनी है। तो अभाज्य संख्या यानी एक तो एक का भाग देता हो और एक स्वयं का भाग देता हो। तो पहली संख्या देखो 23 यानी 23 आ रहा है। 23 एक तो एक का भाग जाता है और बाकी किसी भी टेबल में 23 नहीं आते, ओनली 23 की टेबल के अलावा, यानी 23 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे अभाज्य संख्या बराबर पहला तो आ गया 23। 23 के बाद 51 आ रहा है। 51 तो 17 की टेबल में आते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 37 आ रहे हैं, 37 भी किसी टेबल में नहीं आते, तो 37 एक अभाज्य संख्या है। और दो संख्याएं आई थी 51 और 26, ये दोनों भाज्य संख्या है। तो यहाँ नीचे भाज्य संख्या डाल के लिख लेंगे, भाज्य संख्या में लिखेंगे अपन 51 और 26, 51 और 26। फिर आगे क्वेश्चन नंबर अपन इसका 9 देखते हैं। 9 में दे रखा है 100 से छोटी क्रमागत 7 भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं आती हो। यानी 100 से छोटी संख्या लिखनी है और क्रमागत लिखना है। क्रमागत का मतलब लगातार, यानी उनके अंदर कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो जो बीच में अभाज्य संख्या हो। तो ऐसे अपन संख्याएं सोचें और लगातार देखें तो निपज से लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 100 से छोटी क्रमागत 7 भाज्य संख्या। भाज्य पहली संख्या आती 90, 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। देखो इसके बाद 97 आएगा, वो 97 एक अभाज्य संख्या है। और ये सारी जो सातों संख्याएं ये क्रमागत संख्याएं हैं और ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का अपन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला देगा अपने को 21, दूसरा देगा अपने को 31। देखो 21 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो ये 21 को अपन कैसे लिख सकते हैं?
जैसे 3 + 5, 3 + 5 कितना हुआ 8, और 8 में अगर 13 जोड़ दें तो कितना आता है 21। और तीनों ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस प्रकार लिखना अपने को। और 31 को कैसे लिखेंगे, 3 + 5 + 3 और 5 8, 8 में 23 जोड़ दे तो 31 आ जाता है। इसी प्रकार 53 को लिखना अपने को, 53 ये सॉल्यूशन 13 17 और 23, और फोर्थ है इसका 61 61 बराबर 7 + 13 + 39। 21 को अपन 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में 3 + 5 + 13, 31 को 3 + 5 + 23, 53 को 13 + 17 + 23, इनको योग करेंगे 53 हो जाएगा। फिर 61 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 + 13 + 41, ये अपन 61 को अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद इसका 11वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जो 5 से विभाज्य हो। अभाज्य संख्याओं के 5 जोड़े लिखने हैं जो 20 से छोटे और उनका टोटल करें तो 5 से विभाजित हो जाए। जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं और इनका टोटल करो, 2 और 3 5 होता है, 5 हो तो 5 का भाग जाता है। इसी प्रकार 2 और 13 कितने हुए 15, 15 में 5 का भाग जाता है, यानी ये युग्म भी सही है। फिर 3 और 17 यानी 20 हो गए, 20 के अंदर भी 5 का भाग जाता है। फिर 7 और 13 लिख लो, तो इनका टोटल भी 20 होता है। फिर 20 से छोटी संख्याएं लिखनी है अपने को, यानी 11 और 19 लिखा, इनका टोटल होता 30, ये अपने को विभाज्य हो जाएगी ये भी। यानी 20 से 2 छोटी संख्याएं लिखनी है और उनका अगर टोटल करें तो 5 से विभाज्य होना चाहिए। और इसके बाद इसका एक 12वां क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला है, और जो बाकी जो सब क्वेश्चन छोटे हैं वो आपको करने हैं। और इस प्रकार ये जो अपनी प्रश्नावली 3.2 है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो आगे वाली प्रश्नावली उसका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।